हैं करोड़पतियों की संख्या देश में तेज़ी से बढ़ रही है। कौन से शहर में सबसे ज़्यादा करोड़पति, आइए आशीष से जानते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या करी रिसर्च। गुड आफ्टरनून सर। और देश में देखें तो ये जो करोड़पति हैं, एक्चुअली इन्हें करोड़पति कहना सही नहीं होगा, ये मिलियनर है, लेकिन पैसे रुपये वाले मिलियनर नहीं है, डॉलर मिलियनर है। इनकी संख्या अगर आप देखें तो लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो काफ़ी लोगों को अंदाज़ा लग चुका होगा कि कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा करोड़पति हैं, डॉलर मिलियनर है, लेकिन डेटा आपको बता देता हूँ। देश में अगर आप देखें तो तकरीबन 8.7 लाख मिलियनर घराने हैं, फैमिलीज हैं जिनकी नेटवर्थ या एसेट्स अगर आप देखें तो तकरीबन 8.5 करोड़ से ऊपर की है। लेकिन पिछले 4 साल में देखें तो ये आंकड़ा 90% बढ़ा है। इनफैक्ट काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो इसमें पिछले 4 साल में इस टॉप कैटेगरी में एंटर की है। तकरीबन हर 30 मिनट में एक परिवार इस लिस्ट में शामिल हुआ है। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो 2017 से लेकर 2025 के बीच में तकरीबन जो ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली, इसके पीछे स्टॉक मार्केट का भी बड़ा हाथ है, क्योंकि वैल्यूएशन सर्ज हुई हैं, स्टॉक्स बढ़े हैं, तो नेटवर्थ भी अगर आप देखें तो करोड़पतियों की या डॉलर मिलियनर्स की ज़बरदस्त बढ़ी है। एक बार डेटा आपके सामने लेकर आता हूँ किस प्रकार से लिस्ट लगातार बढ़ती गई है। और भारत में अगर आप देखें, हालांकि टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये बहुत छोटा सा आंकड़ा है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब आप देखिए 2021 में 4.58 लाख, ये तकरीबन अगर आप देखें तो इतनी फैमिलीज थी जिनके पास 8.5 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ थी। अब ये आंकड़ा 8.7 लाख के करीब पहुंच चुका है, यानी 8,70,000 घराने या फैमिलीज ऐसी हैं जो करोड़पति हैं, डॉलर मिलियनर्स हैं। अब सीधे इसके ऊपर आते हैं कि कौन सा शहर ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं भारत में। तो अनडिस्प्यूटेड है, इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, मुंबई है, टॉप पर ही रहता है। 1.42 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास नेटवर्थ 8.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर है दिल्ली, फिर बेंगलोर, अहमदाबाद और कोलकाता। लंबी लिस्ट है। सबसे लास्ट जो मेरे पास आता है सूरत का आंकड़ा है, जहां पर करीब 5,700 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनकी 8.5 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है। लेकिन सर, ये स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें या मार्केट के पर्सपेक्टिव से, तो इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कि प्रीमियमाइजेशन की थीम है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में बेहतर मार्जिन्स हैं, यहाँ पर बिक्री ज़्यादा हो रही है, इसी कारण से हो रही है। अब अगर आप देखें तो कुछ और अधिक जानकारी आई है, जैसे 75% ये जो अफ्लुएंट बड़े पैसे वाले लोग हैं ये रियल डायमंड्स को प्रेफर करते हैं। और जब इनसे पूछा गया कि रियल डायमंड्स में ब्रांड कौन सा, तो सबने बताया तनिष्क यानी टाइटन, इसको फायदा होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो लग्जरी वॉचेस ईथॉस लिमिटेड, क्योंकि रॉलेक्स की ज़बरदस्त डिमांड है इन फैमिलीज़ में। इसके अलावा गुची, एलवी जैसे जो ब्रांड्स हैं ये भी बड़े पॉपुलर नज़र आते हैं। एयरलाइंस में देखें तो एमिरेट्स ये पसंद आती है, और होटल ब्रांड और डेस्टिनेशन के लिहाज से देखें तो इंडियन होटल्स ये टॉप पर है। तो लगातार अगर आप देखें तो सर देश में जो अमीरों की संख्या है बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और सही कहा, मुंबई में सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं। दिक्कत बस एक है, आप अपना प्राइवेट जेट लेकर लैंड करते हैं 2 घंटे में, और उसके बाद घर जाने में लग जाते हैं 3 घंटे एयरपोर्ट से। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी मतलब हालत है वो यहाँ पर। खैर जो भी है, फैसिनेटिंग रिसर्च। और मुंबई नंबर 1 पर, दिल्ली नंबर 2 पर और बेंगलोर नंबर 3 पर मोर और लेस काफ़ी समय से रहे हैं। लेकिन अहमदाबाद का नंबर 4 पर होना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोलकाता भी ट्रेडिशनल एक अमीर शहर है वैसे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़ा आता है वैसे कोलकाता जाकर भी। और गुड़गांव ऑब्वियसली, अब गुड़गांव आई थिंक वीरू नोएडा भी होगा वैसे मेरे ख्याल से। वो नोएडा में भी होगा। मैं बताऊं सर, गुरुग्राम नहीं है इस लिस्ट में, मैं चौंक गया था। गुरुग्राम अगर आप देखें ना तो ये सूरत से पहले आता है। नहीं, गुरुग्राम तो है, तो गुरुग्राम तो है। गुरुग्राम का चौंकने की बात नहीं है, गुरुग्राम में तो बहुत अरे गुरुग्राम में तो रईस पार्टी रहती है। हाँ, गुरुग्राम में तो बहुत रईस है। नंबर कम है इसमें। खैर सही है। मुंबई सबसे ऊपर है ना, 22,000। नहीं, चेन्नई 22,800, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम, सूरत। ये कोलकाता किस पर नंबर पे है रोज? अच्छा, 5वें नंबर पे। 1 2 3 4 5वें नंबर पर। हाँ, राजेश जी, वेल्थ क्रिएटर्स के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो ना, मैं कोलकाता में भी, बट राजेश जी एक कल्चर आपने देखा है कि जो अनलिस्टेड मार्केट है ना, आपने भी एक चीज़ देखी होगी कोलकाता ने, और वहाँ की मतलब मैं सुना है अनलिस्टेड मार्केट में कोलकाता का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। ऐसा है क्या कुछ? देखिए, कंपैरिजन की तो मैं नहीं जानता कि अनलिस्टेड का मार्केट कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है,
ये कह सकता हूँ कि अच्छा खासा मार्केट है कोलकाता में। खास करके पिछले 2-3 साल में तो बहुत अच्छी बढ़त हुई जब से एनएसई, एनएसडीएल, एनसीडेक्स ये सब के कारोबार होने लगे, अनलिस्टेड में खास करके। तो बढ़त तो हुई है। अब कंपैरिजन दूसरे शहरों से क्या बैठता है, वो इस वक़्त के आंकड़े मेरे पास नहीं। बट अनुज एक बात है इसमें, ये जो नेटवर्थ लोगों की ऊपर आई है ना, इक्विटी मार्केट, मिड कैप्स और रियल एस्टेट दोनों ने अगर आप देखें आपकी नेटवर्थ में सबसे 100% मोस्ट है ना। बिल्कुल 100%। और स्टार्टअप्स कुछ जो स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा चले उसकी वजह से, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग ऐड हुए हैं और ये बिल्कुल 100%। चलिए